अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं वेडिंग सीजन के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा अनारकली फ्रॉक डिज़ाइन और इसके साथ साथ बहुत ही ज़बरदस्त सा एक नेकलाइन डिज़ाइन जिसे मैंने एक डिज़ाइनर रिक्रिएशन के तौर पर यूज़ किया था और अब मैं इसे इस फ्रॉक के ऊपर यूज़ कर रही हूँ। तो इस बहुत ही एलिगेंट और बहुत ही खूबसूरत से फ्रॉक के डिज़ाइन को सीखने के लिए और उसकी कंप्लीट कटिंग और स्टिचिंग को देखने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और इस वीडियो में शामिल है बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स इस खूबसूरत से वेडिंग सीजन की ड्रेस को बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस फ्रॉक को डिज़ाइन करने के लिए और बनाने के लिए मैंने ये फैब्रिक यूज़ किया है, गोल्डन शिमर फैब्रिक है। तो अब इस पूरे फैब्रिक में से हम सबसे पहले इसके स्लीव्स को कट करेंगे। तो इसकी स्लीव्स को कट करने के लिए सबसे मैं इसकी स्लीव्स की जो लेंथ है वो मैंने 11 इंच रखी है। ये 6 से 7 साल की बच्ची के लिए मैं अनारकली फ्रॉक का डिज़ाइन बना रही हूँ। आप अपनी एज के हिसाब से इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये डिज़ाइन बेसिकली बड़ों के लिए भी है और छोटों के लिए भी है। और स्लीव्स के बाद अब मैं इसके योक की कटिंग करूँगी जिसे पेटी कहते हैं। तो वो पेटी की लंबाई है 12 इंच। तो यहाँ पर मैं कंप्लीट 12 इंच की लेंथ को रखकर फैब्रिक को कट कर दूंगी। और अब इसके बाद हम इसके पैनल्स को कट करेंगे। तो इसके पैनल्स को कट करने के लिए एक तरीका ये है कि पूरे फैब्रिक को 4 डबल फोल्ड करके ये पैनल का जो पैटर्न है इसे रखकर आप इसे कट कर लें। और इसका जो दूसरा तरीका है जिससे फैब्रिक की बहुत बचत होती है और कम फैब्रिक में भी आप ज़्यादा पैनल्स कट कर सकते हैं, उसमें आप फैब्रिक को डबल कट करने के बाद पैनल्स को पहले एक साइड पर रखेंगे, फिर इसके बाद पैनल को दूसरी साइड पर रखेंगे। जिस तरह जिगजैग मोशन होता है इसमें आप सबसे पहले पैटर्न को ऊपर रखेंगे, फिर इसे नीचे की साइड से ऊपर की तरफ रखिए, इसे निशान लगाएंगे और इस तरह जिगजैग पैटर्न में इसी कटिंग हो जाएगी। तो इस पैटर्न की जो चौड़ाई थी वो 8 इंच थी और इसकी जो ऊपर वाली जो पैनल का साइड था वो 3 इंच था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिगजैग मोशन में इस पैनल की मैंने यहाँ पर निशान लगाए हैं और अब इन्हीं निशानों को रखते हुए मैं इसको कट कर लूँगी। तो इस तरह जब फैब्रिक पर पैनल्स कटते हैं तो कपड़ा ज़ाया नहीं होता और कम कपड़े में ज़्यादा कलियाँ बन जाती हैं। तो यहाँ पर अब हम इसकी कलियों की कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे पैनल्स को कट कर लिया है। तो यहाँ पर आपको 6 पैनल नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस फ्रॉक में मैंने एक साइड पर 7-7 पैनल लगाए हैं। तो ये तकरीबन 14 कलियों वाली फ्रॉक है। और अब इन कलियों को हम एक साथ स्टिच करते हैं। तो यहाँ पर मैं कलियों को एक एक करके स्टिच कर रही हूँ और अब इसी तरह 1 बाय 1 स्टिचिंग करते हुए हम तमाम कलियों को जोड़ लेंगे। और कलियों को आपने ऊपर की साइड से स्टिच करना स्टार्ट करना है ताकि अगर कोई कमी बेशी या कुछ लंबा छोटा आए तो वो नीचे की तरफ आए और नीचे की तरफ से हम इसे आसानी से मैनेज कर लेंगे। तो यहाँ पर पैनल्स को मैं एक साथ स्टिच कर चुकी हूँ और अब इन पैनल्स को हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पर भी आपको 6 पैनल नज़र आ रहे होंगे। तो इसके बाद जब मैंने इसे योक के साथ रखा था तो वहाँ पर मुझे एक पैनल की कमी महसूस हो रही थी, तो इसके लिए मैंने फिर 7वां पैनल इसके साथ अटैच किया। तो यहाँ पर पैनल्स को ऊपर से लगाने का यही मकसद है कि नीचे की तरफ से जो एक्स्ट्रा पैनल आए हम उसे एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ से कट करके फ्रॉक को फिनिश कर सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिनिशिंग हो गई है और अब इसके बाद हम इसे योक के साथ अटैच करेंगे। तो पैनल्स के जो ऊपर वाला साइड है अब मैं इसे योक की जो नीचे वाली साइड है उसके साथ स्टिच कर रही हूँ। तो योक के साथ हम जब इस पैनल्स को स्टिच कर लेंगे तो इसकी स्टिचिंग के बाद हम इसके नेक लाइन पर वेलवेट का एप्लिक वर्क जो हमने पहले ही बना के रख लिया था उसे अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैनल्स योक के साथ अटैच हो गई हैं। और अब इसके बाद जो हम ये वाला एप्लिक का जो मैंने डिज़ाइन बना के रखा हुआ है इसे अटैच करेंगे। तो इस डिज़ाइन की वीडियो मेरे पास पहले ही चैनल पर मैंने अपलोड कर ली है और बहुत ही इजी डिज़ाइन है और बिगिनर्स भी इसे बना सकते हैं। तो ये एक वेलवेट की आउटलाइन है, उसके ऊपर ही हैंड वर्क मैंने बनाया हुआ है जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो यहाँ पर नेक की 3 इंच की यहाँ पर लेंथ रखने के बाद मैंने इस डिज़ाइन को इसके ऊपर पेस्ट किया है और अब इसके बाद हम इसकी लाइनिंग को कट करेंगे। तो यहाँ पर जो पूरा जो हमने डिज़ाइन जो पैटर्न बना लिया है फ्रॉक का उसे हम इस लाइनिंग के ऊपर रखे उसके साथ साथ ही उसे कट करेंगे। और यहाँ पर मैं इसके साथ थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन दे के इसकी कटिंग कर रही हूँ क्योंकि ये लाइनिंग है और लाइनिंग को थोड़ा सा मार्जिन दे के ही कट करना ज़रूरी होता है, वरना ये स्टिचिंग के दौरान छोटा बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर लाइनिंग को हम यहाँ पर हमने कट कर लिया था। अब इसके बाद जो ये डिज़ाइन पैटर्न एप्लिक का जो हमने पहले ही बना लिया था वेलवेट का, इसे हमने पेस्ट करने के बाद यहाँ पर हम अभी सीविंग मशीन की हेल्प से कपड़े के साथ और
अपना जो हमारा डिज़ाइन है उसके साथ हम इसे अटैच कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप इसे हैंड की हेल्प से भी यानी नीडल और थ्रेड की हेल्प से भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सिजरिंग मशीन की हेल्प से अटैच किया है, जो कि काफ़ी प्रोफेशनल और बहुत ही फिनिशिंग लुक दे रहा है। और अब इसके बाद हम इस शर्ट के साथ इस लाइनिंग को अटैच करने के लिए सबसे पहले इसकी जो नेक का जो लेंथ और विड्थ है उसे रखेंगे। तो यहाँ पर नेक लाइन की चौड़ाई 2.5 इंच है और इस नेक लाइन की लंबाई 3 इंच है। तो यहाँ पर नेक लाइन को मार्क करने के बाद हम इसकी कटिंग भी करेंगे और इसकी कटिंग करने से पहले हम इसे ड्रेस के साथ लगाएंगे। और ये एक ट्रिक है लाइनिंग वाले ड्रेसेस को स्टिच करने की, जो उसकी नेक लाइन को बहुत ही ईजी बना देती है। तो यहाँ पर मैंने लाइनिंग को फैब्रिक के ऊपर रख कर उसे स्टिच कर लिया है और उसे स्टिच करने से पहले मैंने इसे पिन अप कर दिया था। तो यहाँ अब हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे रिमूव कर देंगे और हल्की कट करने के बाद हम इस लाइनिंग को पीछे की तरफ को पलट देंगे। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कितनी फिनिशिंग वाली लुक देगा। यहाँ पर इस पर एक हम डबल स्टिच भी करेंगे, लेकिन आपने यहाँ पर स्टिच करने से पहले इसे हल्के हाथ से आयरन भी कर लेना है। और उसका जो बैक नेक है उसे मैंने बना लिया है इसी तरीके से। और अब मैं इसे प्रेस करने के बाद इसे भी सेट कर लूँगी और इस पर मैंने डोरियाँ भी लगा ली थी। और बैक नेक मैंने इस डिज़ाइन का बनाया था, तो अगर आप चाहें तो बैक नेक पर भी इस तरह डबल स्टिच कर सकते हैं। और अब हम जो इन फैब्रिक और लाइनिंग का जो कंधे वाला इस हिस्सा है हम उसे स्टिच करेंगे, ताकि इसके जो हमारा जो ड्रेस है इसके अंदर की स्टिचिंग के दौरान भी बहुत ही फिनिशिंग वाला लुक आए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कंधे की लाइनिंग बैक साइड और फ्रंट की एक साथ रखकर दोनों का अब हम एक स्टिच करेंगे। ये बिल्कुल एक सीधा स्टिच है कंधे का और बहुत ही अब आप देख सकते हैं कि ये कितना एक फिनिशिंग वाला लुक देगा जब मैं आपको इसे पलट कर दिखाऊंगी। तो यहाँ पर शोल्डर स्टिच हो चुका है और अब मैं इसे आपको पलट कर दिखाती हूँ। देख सकते हैं कि ये बैक साइड से भी बहुत ही वाले लुक के साथ है। तो यहाँ पर मैं आपको लाइनिंग वाले ड्रेसेस को स्टिच करने की एक और टिप भी बता देती हूँ कि आप लाइनिंग को फैब्रिक के साथ उसके बैक साइड से हल्का सा ग्लू लगाकर प्रेस कर देंगे तो वो उसके साथ बिल्कुल फिक्स हो जाएगा और आपको स्टिच करने के दौरान कोई भी मसला नहीं फेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने लाइनिंग को अच्छी तरह से इसके साथ अटैच कर लिया था, यानी पेस्ट कर लिया था। और अब इसके बाद हम फ्रॉक की नीचे वाली साइड से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे घेर से लेकर ऊपर तक एक स्टिच करूंगी। तो ये एक स्टिच है, इसके बाद ही हम इसके साथ लाइनिंग को इसी ट्रिक के साथ अटैच करेंगे कि अगर आपका लाइनिंग का फैब्रिक कम है तो भी वो बहुत ही इजीली अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने स्टिचिंग कर ली थी और अब इसके बाद लाइनिंग को सिर्फ कमर तक यहाँ पर हम स्टिच करेंगे और वेस्ट के बाद हम इस फ्रॉक के कपड़े को अंदर की तरफ करके जस्ट इसकी लाइनिंग को स्टिच करेंगे, क्योंकि एक स्टिच हम पहले ही लगा चुके थे फ्रॉक के फैब्रिक पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जस्ट वेस्ट तक मैंने इन सारे फैब्रिक को लाइनिंग के साथ अटैच किया था और इसके नीचे की साइड से आप देख सकते हैं कि फ्रॉक का जो नीचे वाला पार्ट है वो बिल्कुल लाइनिंग से अलग है। और ये ट्रिक तब यूज की जाती है जब आपके साथ लाइनिंग का फैब्रिक कम हो, क्योंकि अगर आप कम फैब्रिक को लाइनिंग के साथ अटैच करेंगे यानी कम लाइनिंग का फैब्रिक होगा तो वो फ्रॉक की घेर को एकदम अपने साथ पकड़ लेगा और उसका फ्लेयर जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, एक तरफ को वो इकट्ठा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने फ्रॉक की एक स्टिचिंग कर ली है और अब इसके बाद हम इसकी लाइनिंग का जो नीचे वाला फैब्रिक है यानी कि बॉटम्स हम उसे स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर मैं बॉटम को स्टिच करके आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसके बॉटम पर स्टिच लगा लिया था और इसके बाद अब हम इसके बॉर्डर को बनाएंगे। तो इसके बॉर्डर को बनाने के लिए मैंने वेलवेट की 1 इंच की चौड़ाई में पट्टी को लेकर उसे बुकरम के साथ पेस्ट कर दिया था और दोनों साइड्स को यहाँ पर गम की हेल्प से भी स्टिक कर लिया था। और इस ड्रेस डिजाइन के बॉर्डर को मजीद फेस्टिव लुक देने के लिए मैं इस तरह की ये खूबसूरत सी लेस यूज कर रही हूँ और लेस के एंड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसमें सितारे लगे हुए हैं और ये हमारे बॉर्डर को बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही फेस्टिव एक लुक देगी। तो यहाँ पर मैंने फ्रॉक का जो एंड है उसको ऊपर की तरफ को फोल्ड करके ये लेस को अटैच किया है और अब इसके बाद हम इस वेलवेट की जो पट्टी को हमने पहले से ही रेडी कर लिया था इसको अब हम फाइनल स्टिच कर रहे हैं। तो उसको हम सबसे पहले नीचे की साइड से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर इसके एंड्स को हम कट करने के बाद एक साइड में स्टिच कर लेंगे और अब इसके बाद हम इसकी डबल स्टिच को स्टार्ट करने से पहले इस लेस को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली लेस और फैब्रिक जो हमने वेलवेट की पट्टी लगाई है उसकी स्टिच एक ही होगी और यहाँ पर हमारी लेस की स्टिचिंग भी कंप्लीट हो गई है और यहाँ पर हमारी बॉर्डर लाइन कंप्लीट हो गई है। तो ये देख सकते हैं बॉर्डर लाइन कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। इसको हम अब इसके बाद प्रेस भी करेंगे और प्रेस होने के बाद ये मज़ीद नीट हो जाएगा। इसके बाद हमने फ्रॉक की जो स्लीव्स डिज़ाइन की थी
अब हम इसे फ्रॉक के साथ अटैच करेंगे। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे अपनी फ्रॉक का फाइनल लुक। तो ये रहा हमारी का कंप्लीट लुक, और जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एक लुक में है और वेडिंग सीजन के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट लुक है। बहुत ही खूबसूरत इसका ये डिज़ाइन है, और इसका जो नेक डिज़ाइन है ये स्पेशली मैंने शापोश का एक ड्रेस डिज़ाइन रिक्रिएट किया था। तो ये मैंने वही पैच बना के रखा हुआ था जो मैंने इस डिज़ाइन और इस फ्रॉक पर यूज़ किया है, और इसकी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी, और अगर आप चाहें तो ये आई बटन पर भी मौजूद है, आप वहां से भी जाके इसे क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये बहुत ही एक खूबसूरत सा ड्रेस डिज़ाइन बनकर रेडी हुआ है, और उम्मीद है कि आप लोगों को भी मेरा ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो इस फ्रॉक पर मैंने ये पीछे की साइड के लिए टसल्स भी बनाए थे जो कि बहुत ही इजीली बन गए थे। तो अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।